नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना कोई कठिन काम नहीं होता। कैसे करेंगे, देखो। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में भी बड़ी आसानी से बदला जाता है। यानी कुल मिलाकर के इस चीज़ पे ध्यान ना दें आप। मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव पैसिव को हम करेंगे कैसे। देखो, इंग्लिश में यदि हम बात करें, यानी वॉइस का अर्थ होता है आवाज़, और आवाज़ की यदि मैं बात करूँ तो ये अंग्रेजी में दो प्रकार की होती हैं। यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं समझ लें पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक्टिव वॉइस। जब किसी वाक्य में कोई व्यक्ति या वस्तु यानी सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं या एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे मैं एक वाक्य देख लेता हूँ, एग्जाम्पल लिए यहाँ पर कि भैया विकास सब्जी बेचता है। ये हमने सीधा का सीधा हिंदी में लिख दिया। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, विकास सेल्स वेजिटेबल्स। वह कई दिनों वह इन दिनों एक किताब लिख रहा है, यानी ही इज राइट्स ए बुक देयर यानी दीज डेज। वही अगर अगले वाक्य की हम बात करें तो कह रखा है इसमें कि पागल कुत्ते ने उसे काट लिया, यानी द मैड डॉग विट हिम। और अगले वाक्य की हम बात करें तो यहाँ पर दिया है कि वी विल टीच हिम ए लेसन टुमारो, यानी हम कल उसे सबक सिखाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें किस में कही गई हैं, एक्टिव वॉइस में की गई हैं, यानी डायरेक्ट कह दी हैं। अब हम बात करते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो देखो, पैसिव वॉइस को भी समझ लो भैया। जैसे मान लीजिए, जब किसी वाक्य में कोई व्यक्ति या वस्तु कर्ता को प्राथमिकता न देकर के ऑब्जेक्ट यानी कर्म को प्राथमिकता देता है तो वहाँ आपका पैसिव वॉइस होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एक वाक्य दे दिया, दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। तो दिवाली, ठीक है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प, ठीक है। या ये कहते हैं यहाँ किताबें बेची जाती है, यानी बुक्स आर सोल्ड हेयर। एक वाक्य और ले लेते हैं हम। यहाँ पर एक वाक्य दिया है कि द थीफ वाज कैच, यानी चोर को पकड़ा गया। तो ये किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है आपके पैसिव वॉइस के। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव बनाएंगे, ठीक है। जैसे समझ लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, देखो क्या करेंगे इसमें हम समझ लीजिए। पहले हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है उसको समझो। यानी जो आपका एक्टिव वाक्य होता है उसमें क्या आता है, सबसे पहले एक्टिव वाक्य में जो आता है वो सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये आता है। और वहीं यदि हम बात करें पैसिव वॉइस में, तो देखो कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम करते हैं कि इसमें यहाँ आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, मतलब एक दूसरे का ये स्थान चेंज कर लेंगे, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगी और यह मेन वर्ब जो है इसकी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। कुल मिलाकर के यदि मैं बात करूँ तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज किया जाता है। अब एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि हम बात करें पैसिव वॉइस, यानी हमारे पास कुल जो टेंस होते हैं वो होते हैं 3, और इन टेंस के भाग होते हैं 12, मतलब टोटल हो गए 12 सेंटेंस। यानी 12 टेंसों में से हम केवल 8 टेंस यानी 8 कालों की ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। और कौन कौन से की बनाते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते हैं, और हम पास्ट इंडेफिनिट की, फ्यूचर इंडेफिनिट की, मतलब तीनों के इंडेफिनिट की। वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की टेंस, मतलब 2 के कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की, फिर पास्ट
प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, और यदि हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट। कुल मिलाकर इन 8 टेंसों की हम जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब देखिए प्रश्न ये आता है कि किन टेंसों की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, फिर बता देता हूँ कि एक तो प्रेजेंट परफेक्ट की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनाते, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनाते, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की। इन 4 टेंसों की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है, याद आ गया आपको कि 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, कौन कौन सी, वो यहाँ पर लिख दिया है, और 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाते हैं, कौन कौन से की, वो भी आपको समझा दिया गया है। ठीक है, ये 8 टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक टेंस की, यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, ये चीज़ हमको देखनी है। तो देखिए अगर आपसे टेंस आते हैं तभी आप एक्टिव पैसिव वॉइस को बना पाएंगे, और यदि आपसे टेंस नहीं आते हैं तो आपसे एक्टिव पैसिव वाक्य नहीं बन पाएंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, टेंस पर ही पूरी ग्रामर टिकी हुई है, यानी टेंस से ही हम एक्टिव पैसिव, टेंस से ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो चलिए सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि देखो जो आपका ये होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की यदि हम बात करें तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो लास्ट में होता है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को उठा करके शुरू में लाएंगे, उसका बना देंगे हम सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आएगा। फिर इज आर एम, ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वाई लगा करके जो सब्जेक्ट है उसका बना देंगे हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इनको समझ लीजिएगा। क्या वाक्य दिया आपका, ही, ये एक्टिव, ए से एक्टिव, बी से वॉइस, एक्टिव वॉइस है क्या, ही स्पीक्स फ्रेंच, यानी वह फ्रेंच बोलता है। तो फ्रेंच का हम क्या बना देंगे, सब पैसिव वॉइस जब बनाएंगे हम तो फ्रेंच का बना देंगे हम सब्जेक्ट, यानी सब वाक्य के शुरू में ले आएंगे। तो फ्रेंच एक वचन है, भाषा है, तो इज लगा देंगे। उसके बाद यह स्पीक्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस आई एस लगाया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे स्पोकन। और ही है, ही को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे यानी बाई हिम। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो अगला वाक्य भी आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ दिया आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो हम इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस ऐसे बनाएंगे, ये जो हिम है, हिम का क्या हो जाएगा ही, और ही एक वचन है, इज लगा देंगे, और टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, और बाई मी। ठीक है, अब यदि हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस की तो कैसे करेंगे, तो देखो कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट इज आर एम के बाद नोट आ जाएगा, और बाकी सेम वैसे रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। जैसे एक वाक्य देख लेते हैं, हमने वाक्य लिया है, ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करता है। तो ये जो मी है, इस मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट बनेगा आई, पैसिव वॉइस बनाते समय आई के साथ हम एम लगा देते हैं, नहीं शब्द या तो नॉट, आई एम नॉट। हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्पिड, और ही का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा वाई हिम। ठीक है, इसी तरह से अगला वाक्य दे रखा, इसको भी समझ लीजिए। देखिए वी डू नॉट हेल्प, ठीक है ना, वी डू नॉट प्ले कैरम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैरम को उठाएंगे, वाक्य के शुरू में लगा देंगे। अब कैरम एक वचन है तो इज नॉट लगा देंगे, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेड, और वी का क्या हो जाएगा वाई अस। ठीक है, इंट्रोगेटिव की समझ लीजिए, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगी। देखिए इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इज आर एम को वाक्य के शुरू में लगाएंगे, फिर वही कहानी आगे रिपीट हो जाएगी, और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन वर्ड। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखिए दिया है एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया है कि डज ही नाउ यू, तो डज के स्थान पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, और यू है, ये ही है, ही ये आ गया, और नाउ, नाउ की थर्ड फॉर्म आ गई नाउन, और उसके बाद टू यू। वही हम बात करें अगले वाक्य की, डू यू ईट पिज़्ज़ा, तो इज द पिज़्ज़ा इटन बाई यू। ठीक है, दूसरा इंट्रोगेटिव की यदि हम बात करें तो वो किस प्रकार से बनेगा, दूसरा इंट्रोगेटिव यानी
जो वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्नवाचक शब्द पहले उसे लगाएंगे, फिर इज, एम, आर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर वाई, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे वाक्य दिया है इन्होंने यहाँ पर, आप देख लीजिएगा कि हु टीच, ठीक है ना, हु टीच यू इंग्लिश, तो हु का हो जाएगा बाई होम। ध्यान रखना, हु जब भी आए तो हु को हम बाई होम में चेंज कर देते हैं। आर यू टॉट इंग्लिश। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि हु स्टेयर एट हिम देयर। ठीक है, तो वाई होम इज द स्ट्रीट एट देयर। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यदि मैं बात करूं तो इसमें कुछ नहीं करना भैया, इसमें भी आप ध्यान दीजिए इधर। इसमें क्या करना है, सब में वही कहानी चलेगी आपकी। ऑब्जेक्ट आएगा, जो वाक्य के लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन होता तो वो ऑब्जेक्ट ही है। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। यानी इज आर एम के साथ आपको जो यूज करना है यहाँ पर वी एम को यूज करना, बीइंग का प्रयोग करना, बी ई आई एन जी बीइंग। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए किस तरह से दिया है। यदि आप माई मोम इज वाचिंग द सीरियल, मेरी माता जी जो है वो सीरियल देख रही हैं, तो द सीरियल है, इस द सीरियल को हम सब्जेक्ट बना देंगे, यानी शुरू में लाएंगे द सीरियल। एक वचन है इज, और इज के साथ क्या आ जाएगा बीइंग। इज हो, एम हो, आर हो, कुछ भी हो, इज एम आर इनके साथ बीइंग लगा देंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और बाज की थर्ड फॉर्म बाज्ड और बाई माई मॉम। ठीक है, मेरी माता जी। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला सेंटेंस समवन इज कॉलिंग मी, यानी कोई मुझको बुला रहा है, तो आई एम बीइंग कॉल्ड। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो अगला हम ले लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, निगेटिव सेंटेंस देखो ऑब्जेक्ट है नहीं है, बस इज आर एम के बाद नोट लग जाएगा, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी। जैसे यहाँ पर एक वाक्य देख लीजिए आप कि शिखा इज प्लकिंग मैंगो। ठीक है ना, यानी आम तोड़ रही है, शिखा आम तोड़ती है, तोड़ रही है। तो ये मैंगोज है, इसको लाएंगे शुरू में, मैंगोज बहुवचन है तो आर, और नहीं के लिए नोट, और बीइंग प्लक्ड वाई शिखा। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, इज आर एम शुरू में आ जाएंगे और बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। जैसे वाक्य देख लीजिए यहाँ पर, आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या तुम अखबार पढ़ रहे हो। तो अब देखिए ये अखबार पेपर यानी न्यूज़पेपर एक वचन है और यहाँ पर आर दिया है, तो हम इज लगा देंगे द न्यूज़पेपर। बीइंग आएगा और रीड की थर्ड फॉर्म रीड रेड रीड होती है और बाई यू। वहीं अगले वाक्य की यदि हम बात करें तो अगला वाक्य दिया है इज सी लाफिंग एट यू, क्या वह तुम पर हंस रही है। तो अब यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, ये बना दिया, बहुवचन है तो आर बीइंग लाफ्ड एट बाई हर। वहीं अगले इंट्रोगेटिव की यदि हम बात करें, जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को वाक्य के शुरू में लगा दो। ठीक है, और अगर हु आ जाता है तो हु का वाई होम बना दो, बस काम खत्म। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए वाक्य दिया है आपका हु इज फॉलोइंग अस। ठीक है, तो वाई होम, हु का क्या हो जाएगा वाई होम हो जाएगा, आर वी बीइंग फॉलोड। इसी तरह से अगला वाक्य दिया है। अब हम बात करेंगे अगले टेंस की। अगला टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए आपको जो है बस ऑब्जेक्ट बाद में सब्जेक्ट बाई के साथ और हेल्पिंग वर्ब, आपको इसमें हैज हैव बीन का प्रयोग करना है, हैज हैव का और इसके साथ में बीन का प्रयोग करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सब में लगानी ही है। जैसे एक वाक्य हम देख लेते हैं, क्या दिया है वाक्य में, एक्टिव वॉइस में हमें एक वाक्य दिया है समबडी हैज स्टोलन माई बुक, यानी किसी ने मेरी किताब चुरा ली है। तो हम कैसे करेंगे, ये माई बुक है, इसको वाक्य के शुरू में ले आओ, ये हो गया माई बुक। बुक्स बहुवचन है तो हैव बीन और स्टोलन। वहीं आगे
विराट कोहली हैज मेड ए सेंचुरी, यानी विराट कोहली ने शतक बना दिया है। तो ए सेंचुरी शुरू में ले आओ, हैज बीन मेड थर्ड फॉर्म बाय विराट कोहली। आगे चलिए, अगर हम बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव में कुछ नहीं आएगा। निगेटिव में बस इतना याद रखना है, जैसे ही आपका हैज हैव है, इसके बाद नोट आ जाएगा, नोट के बाद वीन आएगा प्लस थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई और प्लस सब्जेक्ट आएगा। ये जैसे कि आता है। जैसे एक वाक्य देख लेते हैं हम। वाक्य क्या है? आई हैव नॉट गिवन हिम ए मोबाइल। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ए मोबाइल, हैज के बाद नॉट और फिर बीन, फिर गिवन और बाय हिम। ठीक है। इंट्रोगेटिव की यदि हम बात करें तो इसमें क्या करना है? इंट्रोगेटिव में हैज हैव शुरू में ले आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट, ये आ जाएगा। जैसे एक वाक्य देख लीजिए। वाक्य दिया है आपका, हैज योर नेबर्स डॉग बिटन बाय अगेन। ठीक है, क्या तुम्हारे पड़ोसी को कुत्ते ने काट लिया है? कैसे करेंगे हम? तो यू इसका सब्जेक्ट बना देंगे, तो बहुवचन में क्या आएगा? हैव यू बीन बिटन बाय ए नेबर्स डॉग अगेन। अगले वाक्य की यदि हम बात करें तो अगला वाक्य भी आप लोग समझ सकते हैं। अगले वाक्य में लिखा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? तो हैज द ताजमहल बीन एवर सीन बाय यू। ठीक है, आगे यदि हम बात करें डबल की, तो देखिए हु को हम बाई होम में बदल देते हैं। ये दिया है क्वेश्चन वर्ड, ये है हु को बाई होम में बदल दिया। और पुलिस, यानी ये हैज द पुलिस बीन कॉल्ड। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला वाक्य हमारा सिंपल पास्ट टेंस। कैसे करेंगे इसको? देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर हम बात करें सिंपल पास्ट टेंस की, तो इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट, बाज वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट। कैसे? जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, एग्जाम्पल दिया है कि पीपल इनकरेज्ड हिम, तो क्या करेंगे हम? हिम का ही हो जाएगा, एक वचन है, बाज आ जाएगा और इनकरेज्ड ऐसे रहेगा। आगे समवन चेक्ड योर फोन, किसी ने तुम्हारा फ़ोन चेक किया है ना, तो योर फोन ये आ गया, एक वचन है, बाज और चेक्ड आ जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। और आगे हम बात करें निगेटिव की, तो देखिए निगेटिव में क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है। ये जो बाज बार है ना, इसके बाद नोट आ जाएगा बस, और बाकी सेम ऐसे ही उतर जाएगा वाक्य। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ही डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। ठीक है, उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माई क्वेश्चन को सब्जेक्ट बना देंगे बाज, और बाज के बाद नोट लग जाएगा आंसर्ड बाई हिम। ठीक है, आगे यदि हम बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है हमें? वो बाज वर्ब को शुरू में लगा देना है, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट। जैसे वाक्य समझ लो, यहाँ पर ये दिया है एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया है हमें कि डिड दे कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, तो एन इंटरव्यू है ना, और ये है ऑब्जेक्ट है यू। जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है ना, उसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। यू ये रख दिया, बहुवचन है, वर लगा दिया, कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। अगले वाक्य की यदि हम बात करें, तो अगला वाक्य आपको यहाँ पर देख रहा होगा, डिड द पुलिस अरेस्ट द थिबेस, यानी क्या पुलिस ने चोर को पकड़ा? तो द थिबेस बहुवचन है, वर लगा दो और अरेस्टेड। ठीक है, आगे वही है जो मैंने आपको समझाया, हु को हम बाई होम में बदल देंगे। ये हु है, इसको बाई होम में बदल दिया। आगे चलते हैं। अगला टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है? इसमें ये करना है कि बाज वर्ब के साथ जो है आपको बीइंग लगा देना है बस। ऑब्जेक्ट, वाजवर और इसके साथ बीइंग लगा देना है। जैसे यहाँ पर दिया है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य, द टीचर वाज टेकिंग आवर वाइवा। ठीक है, तो
अवर वाइवा हो जाएगा, वाज बीइंग आ गया, टेकन बाय द टीचर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और वो ये दिया है कि दे वर टॉर्टिंग हिम देयर। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, बाज बीइंग टॉर्टेड। ठीक है, आगे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, नोट करके यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया, इसको देख लीजिएगा। जब पैसिव ऑब्जेक्ट जैसे वन, समवन, नोबडी, एनीबडी, पुलिस, अस, देम आदि का प्रयोग किया जाता है तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, इन बाद में लिखते हैं ना वाई करके, तो इनके साथ जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो जो पास्ट है उसका जो निगेटिव है कुछ नहीं करना, वाज और वर के बाद नोट लगा दो, काम खत्म। जैसे एक वाक्य देख लीजिए, यहाँ पर सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस का कि द प्रिंसिपल वाज नॉट एक्सेप्टिंग योर रिक्वेस्ट, यानी अध्यापक ने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो योर रिक्वेस्ट वाज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, ये आ गया। आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में वाज वर्ब को शुरू में रखना है और फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय। ठीक है, जैसे वाक्य देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या कहा है इसने एक्टिव वॉइस में कि वर यू सॉल्विंग द सम। ठीक है ना, क्या तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी सवाल। तो वर का वर आ जाएगा क्योंकि द सम बहुवचन है, बीइंग सॉल्व्ड बाय यू। बाज हे ट्राइंग टू पिक अप योर पॉकेट। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बाज योर पॉकेट बीइंग ट्राइड टू पिक अप बाय हिम। इसी तरह से आपका डबल क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाएगा। दोस्तों यही कहानी जो है लोड फेयर के सब में आती रहेगी, बस हेल्पिंग वर्ब का कमाल है इसमें, और कुछ नहीं है भाई। हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में आपने क्या करना है, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या करना है आपको, पास्ट परफेक्ट में आपको हैड के बाद बीन लगाना, बस बाकी वही है। जैसे दे हैड मेड योर पुलिस। ठीक है, तो पुलिस है, यानी कुल मिलाकर के यू का हम सब्जेक्ट बना देंगे यू, हैड और बीन लगा देंगे मेड पुलिस। अगला एक और वाक्य देख लीजिए, अगला वाक्य दिया है समवन हैड सेंटेड हिज मनी। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, हिज मनी को शुरू में ले आएंगे, हेड के बाद बीन लगा देंगे, अब बस लॉजिक काम हो गया, ख़त्म। एक बात जो मैंने आपको बताई थी पहले, फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट हो, यानी ये इसको पैसिव वॉइस बनाते समय तुम्हारा वन आ जा, समवन आ जा, एनीबडी, नोबडी, पुलिस, अस, देम आ जा, तो हम इनके बाद ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। यदि हम बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव में क्या करना है, बस हेड के बाद नोट और बाद में वीन आ जाएगा। जैसे वाक्य यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि आई हैड नोट, ठीक है, लिसनड टू हिम, तो ही हैड नोट बीन आ जाएगा, लिसनड बाय मी। आगे यदि हम बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, बस हैड को वाक्य के शुरू में रख देना है। तो हेड को वाक्य के शुरू में रख दो, ऑब्जेक्ट और बीन और थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे वाक्य देख लेते हैं हम, हैड द पुलिस इम्पोज द नाइट और कर्फ्यू एट 6 PM। ठीक है, तो क्या करेंगे, हैड द नाइट कर्फ्यू बीन इम्पोज्ड एट 6 PM। वही अगला वाक्य देख लीजिए। अब हम डबल इंट्रोगेटिव की यदि हम बात करें, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें क्या करना, हु का बाई होम कर देते या क्वेश्चन वर्ड आपका शुरू में आया था। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पर एक वाक्य दिया है आपको, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये दिया है हु हैड आस्क्ड योर नेम। तो हु का बाई होम हो जाएगा और हैड और योर नेम बीन आस्क्ड। ठीक है, अगला सेंटेंस में आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगला टेंस जो है हमारा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर में हमें क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, वही पुरानी कहानी है, ऑब्जेक्ट लाओ और विल के साथ वी लगा दो,
वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे समवन विल इन्फॉर्म यू, जैसे यू है, यू को वाक्य के शुरू में रख दो और विल के साथ विल भी लगा दो और इन्फॉर्म्ड आ जाएगा। अगला वाक्य एक और देख लो आप, जैसे यहाँ पर दिया दे विल फोन यू, ठीक है, बाई द इवनिंग, तो यू विल बी फोन्ड, ठीक है, बाई द इवनिंग। आगे चलिए भाई, निगेटिव आ जाता है, फ्यूचर का निगेटिव, तो कुछ क्या करना आपको, विल के बाद नोट लगा दो, नोट के बाद भी लगा दो, काम खत्म, ठीक है। जैसे समझ लीजिए आप क्या, नो वन विल सेंड मी देयर विद यू, तो आई विल, यही नोट लगा दो, नोट के बाद में वी लगा दो और काम खत्म। वहीं अगर हम बात करें आपका इंट्रोगेटिव की, तो बिल शुरू में लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर वाई, फिर सब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे एक वाक्य देख लीजिए, वाक्य दिया है कि विल समवन पनिश हिम, तो विल ही आ जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, वी पनिश्ड। डबल इंट्रोगेटिव की यदि हम बात करें तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन वर्ड वाई होम शुरू में लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड। जैसे ही दिया है अगला वाक्य आपका कि वेयर विल दे टेक हिम, तो वेयर वही विल और दे ही का क्या हो जाएगा, हिम का हो जाए, हिम का ये हिम है, इसका हो जाएगा ही, वी और टेकन। अगले अगर हम बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें क्या करना होगा हमें, इसमें हमें वही कहानी है कि विल हैव और नॉट विल हैव बीन, यानी विल हैव के बाद बीन लगा देंगे थर्ड फॉर्म, और यदि निगेटिव आ जाएगा तो इसी के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वाक्य देख लीजिए, एक्टिव वॉइस में दे रखा है द पुलिस विल हैव अरेस्ट द टेररिस्ट, ठीक है, यानी द टेररिस्ट विल हैव बीन और अरेस्टेड बाई पुलिस। देखो बाई पुलिस नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर अगर यहीं पर नोट आ जाता है तो ये जो आपका बीन दिया है ना, तो बीन से पहले नोट लगाएंगे और विल हैव के बाद लगाएंगे, ठीक है। एक और वाक्य आप समझ सकते हैं सही से। तो दोस्तों अगर एक्टिव पैसिव का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भैया।